नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के मिले वाला बा बिहार बोर्ड 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव जो ना चैप्टर के नाम हुए कृषि, ओकर जितना भी ऑब्जेक्टिव बा ई सेशन के अंदर डाल देल बा। सारा ऑब्जेक्टिव जो बा वीवीआई ऑब्जेक्टिव ओकरा कहल जा सकता। कुल 50 गो प्रश्न इस सेशन के अंदर हुआ देखे के मिली। सब ऑब्जेक्टिव जो बा एक से बढ़ के एक ऑब्जेक्टिव शानदार ऑब्जेक्टिव बा। ई सारा ऑब्जेक्टिव जो बा एग्जाम हॉल में माहौल बनावे खातिर काफी बाटे और बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव जो बा ई क्वेश्चन बैंक के ध्यान में रख के सारा ऑब्जेक्टिव एक अंदर उठा के पटक दिया गई बाटे, ताकि कोनो प्रश्न जब परीक्षा हॉल में अला के बाद छूटे ना। इधर मतलब ऊपर देख करके दाएं बाएं ना देखे के पड़े। प्रश्न जो बा सीधा जब एग्जाम के जो प्रश्न पत्र बाटे ओकरा से टकराए वाला प्रश्न बाटे। तो पूरा जो वीडियो बा ओकरा के शुरू से लेके लास्ट तक देखे के बा। बहुत सारे लोग बीच में से क्वालिटी मार देता, तो क्वालिटी नहीं के मारेगा, पूरा वीडियो के लास्ट तक देखे के बा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ। उससे पहले छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पर पहले भी आई बानी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी। हाँ, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेम तो जब वीडियो आई तब नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि रोड क्लास कोनो मिस ना होई। ओकरा अलावा वीडियो के लाइक करी, अपने दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में देल गई बा, जाके ओकरो को भी ज्वाइन करी, ताकि कोनो नोट्स वगैरह, कोनो पीडीएफ वगैरह, कोनो इन्फॉर्मेशन वगैरह देवे को होके तो सही समय पर वो लगे पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ। देखल जाओ पहले का प्रश्न वो सामने कौन आ रहल बा। तो देखी पहले का सवाल जे वो सामने आ गइल बा। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो देखी खरीफ जो होखेला ओमे रुआ जला चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जे बा ई खरीफ फसल के अंदर आवेला। तो हमें ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में कि उत्तराखंड में? देखी सोपान कृषि जो होखेला उ एगो सीढ़ीनुमा टाइप के कृषि होखेला, है कि ना। और ई जे बा ई पहाड़ी क्षेत्र में होखेला। ई खास करके ई जौन खेती बाटे उ पहाड़ी क्षेत्र में होखेला। और जे बा ई सबसे ज्यादा जो प्रचलित बाटे उत्तराखंड में बा। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला प्रश्न देखी, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, गेहूं के, केला, चाय। तो देखी में जो बा रबी फसल जो बा उ हो जाई गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन गेहूं के अलावा जौ, आलू, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि जो बा ई जो बा रबी फसल के अंदर आवेला। एगो और होकेला जायद चाहे गर्मा फसल। ई फरवरी मार्च में बोल जाला एकरा के। एकर ई जोन होकेला ई एकर उपज होकेला जौन में तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह जो बा उ शामिल रहेला। तो देखी तीसरा नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखी, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल, हरित क्रांति, रोपण कृषि या कृषि? तो देखी फसल के बढ़े के काम चाहे फसल के बोए के काम और ओकरा पके के जौन उपयुक्त समय जौन होखेला, पूरा जौन एगो समय जौन बा ओकरा के वर्धन काल कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगला सवाल देखी, इनमें से कौन सी एक फलीदार फल है? दाल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। दाल होखेला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। दाल जे बा एगो फलीदार फसल होखेला। अगला सवाल देखी, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि। तो देखी यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर हो जाए बी, रोपण कृषि जब उ एगो ऐसा कृषि के प्रणाली होखेला जौन में एगो लंबा चौड़ा क्षेत्र में जौन बा ओकर फसल उगावल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, गध्यम लिख दिला लेकिन मध्यम योजना, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाए न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला सवाल देखिए, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल के, असम के, कर्नाटक के कि पश्चिम बंगाल के? तो देखिए केरल के जवाब नारियल प्रदेश कहा जाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चाहे चाय के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जब उ बाटे असम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, चीन, रूस की कनाडा? तो देखिए भारत जब तिलहन में सबसे बड़ा उत्पादक देश बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जितना भी डाटा बता रहा बानी, आंकड़ा बता रहा बानी, रोलिंग के किताब के दृष्टिकोण से हो सकता वर्तमान में डाटा आगे पीछे होके, लेकिन परीक्षा में रोलिंग के किताब में जो डाटा बा ओकरे के मद्देनजर रखे बा। चलिए 11 नंबर प्रश्न सामने आ गया, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या थी? गेहूं, धान, गन्ना की कहवा? देखिए कहवा जो होगा कॉफी के कहल जाला। हाँ, कॉफी के कहल जाला। सिर में दर्द अगर होके, बदन में बड़ा दर्द होत होके तो एक कप कॉफी तो नहीं सुखा, हार्ड कॉफी पी ली, थोड़ा शांति मिलेला, है कि ना। तो लेकिन यहाँ पे हरित क्रांति के जो मुख्य उपज कहवा ना रहे, गेहूं रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा?
तो देखिए चावल उत्पादन में भारत के दूसरा स्थान बा और चाइना के जवाब पहिल का स्थान बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी 12 के बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, क्षार के? तो देखिए दाल के जो पौष्टिक अंश के सार जो बा वो प्रोटीन बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान? आम के उत्पादन में भारत जवाब सबसे आगे बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट, सीमेंट, उर्वरक, लोहा इस्पात? तो देखिए जूट जो होगा खेत से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? क्षेत्र में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। 5%, 10%, 15% या 20%? इस सवाल का जवाब ये जन्म नहीं देगा, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर देगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? धान, चाय, कॉफी, जूट? कॉफी होखेला कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी जवाब ये मुख्य रोपण फसल होखेला। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र हो जाइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक फसलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी? देखिए विश्व में सबसे अधिक फल और सब्जी के जो उत्पादन बा चाइना करेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु के फसल के क्या कहा जाला? जल्दी से बता दे, जितना जल्दी जल्दी सवाल के जवाब दे सेशन के समाप्ति के कगार पर हमने उतने जल्दी से पढ़ रहा जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाए, खरीफ फसल के वर्षा ऋतु फसल भी कहा जाला। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के ज्योग्राफी के बीबीआई ऑब्जेक्टिव जोन बा उ हमनी के कर रहल बानी सन, चाहे सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10 के भी कह सकतानी। 22 के जोन प्रश्न बाटे उ सामने रो आ गइल बा। खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की नवंबर, दिसंबर? देखिए सितंबर से अक्टूबर में काट लेहल जाला। जोन बाटे खरीफ फसल ओकरा के सितंबर से अक्टूबर में काट लेहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश? ज्वार के जौन बा सबसे अधिक जौन बा महाराष्ट्र में उत्पादन होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट के, स्वर्ण के, कि प्राकृतिक रेशम के, कि इनमें से कोई नहीं? जूट जौन बा बड़ा बढ़िया रेशा होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 1/4, 2/3, 1/3 की 3/4? तो देखिए 2/3 भाग जवाब भारत के जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1950, 1960, 1970 की 1980? 1950 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 1950 में ऑपरेशन फ्लड भइल रहे। अगला सवाल देखिए, एकरा के श्वेत क्रांति भी कहल जाला ऑपरेशन फ्लड के। ना अगला सवाल देखिए, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर? अनानास के उत्पादन में कौन सबसे अधिक बाटे? उत्पादन राज्य में एकरा के उत्पादन करे में अग्रणी राज्य बताओ बाटे। 27 नंबर प्रश्न सामने आ गया बता, मेघालय जो बा अनानास के उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? धागा, रुई, रेशम? इनमें से कोई नहीं। तो रेशम प्राप्त होकेला, कोकून से जवाब रेशम प्राप्त होकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? 20%, 22%, 23% की 24%? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 23% जौन बा भारत में कृषि से आय प्राप्त होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? उद्योग, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खनन? तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के मूल आधार जो बा कृषि बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, चावल किस प्रकार के कृषि की उपज है? चावल बताओ बा जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो जीवन निर्वाह कृषि से चावल जो बा ओकर उत्पादन होखेला, ओकर उपज होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? धान, कहवा, गन्ना, रागी? कहवा के जरूरी होखेला, कॉफी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारों दोनों रूप में प्रयोग होती है? मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा?
तो देखिए मक्का जो एगो ऐसन का फसल बा जौन चारा में भी इस्तेमाल होखेला आ हमनी के ओकरा के खाजाने में भी इस्तेमाल करनी सन, जैसे बिस्कुट वगैरह बनेला, बाकी ना। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जौन कर्तन दहन प्रणाली बा वो कृषि के दीपा कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, तमिलनाडु की गैलगिरी पहाड़ी पर किस चीज की खेती होती है? चाय एवं कॉफी, दलहन, कपास, तेलहन। चाय एवं कॉफी को खेला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति या इनमें से कोई नहीं? श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। समुद्री मछली के उत्पादन और उपयोग में केरल जौन बा सबसे अग्रणी बाटे, प्रथम बाटे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है, जहां जनसंख्या का दबाव नामात्र होता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए गहन आजीविका कृषि जौन बा जहां भूमि पर जनसंख्या के दबाव अधिक होखेला ओइ जन में होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, दीपा, झूम, पामलू आदि किस कृषि के नाम है? वाणिज्य के, गहन आजीविका के, कर्तन दहन प्रणाली के, या इनमें से सभी? तो देखिए कर्तन दहन जौन प्रणाली बाटे ओकरा ओकरे दूसर का नाम हो, ओकरे के कहल जाला दीपा, झूम, पामलू आदि। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। देखिए कर्तन दहन प्रणाली वो होकेला कि जैसे कहीं जंगल वगैरह के कटाई भइल, ओ जना ओकरा के जला देल गइल, ओ जना खेती कइल गइल, आ खेती कइले के बाद जब ओकर उर्वरक समाप्त हो गइल तो छोड़ देल गइल, फिर आगे बढ़ के गइल। कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन शायद एकरे के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर की तीसी कल्चर? सेरीकल्चर कहल जाला। 40 के जवाब तो सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जवाब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तंबाकू, जूट, कपास, कपड़ा, रबड़, कथी के मानल जाला? बिल्कुल बहुत तेजी से फटाफट से बताओ, ज्यादा समय नहीं खेले के। तो देखिए यहाँ पे जब जूट जौन बा उ भारत के मूल स्थान मानल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जब उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी जब 41 के उ का हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 41 के का हो जाए? भारत को निम्नलिखित में अच्छा कपास के कहल जाला, सॉरी कपास के कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? चीनी, ब्राजीलियन, अरेबिका, अमेरिकन। अरेबिका जौन प्रकार होकेला भारत में कॉफी के उहे उगावल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना की 10 महीना? 10 से 14 महीना लगेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन सा है? गेहूं, चावल, ज्वार, या इनमें से कोई नहीं? तो ज्वार जौन बा मोटा अनाज में होकेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा? तो गेहूं जौन बा वो भारत के दूसरी मुख्य फसल होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रबी की फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल ऋतु में, आकि बसंत ऋतु में? तो देखिए रबी के फसल जौन बा शीतकाल में बोल जाला, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर जवाब सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 कृषि के ऑब्जेक्टिव। तो 47 नंबर जो प्रश्न बा सामने आ गई बा, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 47 के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखिए, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बिहार? तो 48 के जब प्रश्न हो जाए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उत्तर प्रदेश जो बा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न सामने आ गए, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? चावल, गेहूं, ज्वार, महुआ,
तो देखिए गेहूं जौन बा उ शीतकालीन फसल होखेला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न जौन बा उ शानदार प्रश्न बाटे, कई बेर पूछल गइल बा ई प्रश्न, कितना बेर पूछल गइल बा, हमरा बुझाता 4-5 साल से ज्यादा बार पूछल गइल बा, कई बेर रिपीटेटिव मोड में भी पूछल गइल बाटे। मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बा? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की पंजाब? तो देखिए यहाँ पे जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। गुजरात जो बा वो मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बा। यही प्रश्न के साथ हमनी के सेशन के समाप्ति होता। उम्मीद करता नहीं कि सेशन पसंद आई होई, वीडियो पसंद आई होई, वीडियो पसंद आई होई तो वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें। हाँ, टेलीग्राम का लिंक जब वो डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ओकरा के भी ज्वाइन कर सकता नहीं। अगर कोनो दुख तकलीफ हो गया, कोनो परेशानी हो गया, कोनो सवाल में तो कमेंट कर सकता नहीं, उस समस्या के निवारण करे में हमरा खुशी हुई। तब तक कहती धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि, फिर मिलता नहीं अगले एपिसोड में।